नमस्कार। आज आपको बच्चों के ग्रोथ मेजरमेंट या बच्चा का विकास को कैसे हम मापते हैं उसके बारे में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज चेंज इन साइज सच एज वेट एंड लेंथ। ग्रोथ बच्चे के शरीर में जो बदलाव होता है उसके वज़न और लंबाई में उसको कहते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन लेंथ इन सेंटीमीटर एंड वेट कैन बी मेजर्ड बाय केजी। ग्रोथ के लंबाई को सेंटीमीटर में और वज़न को किलोग्राम में मेजर करते हैं। ग्रोथ चार्ट क्या होता है? ग्रोथ चार्ट शोज एवरेज वेट एंड हाइट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एट वेरियस एजेज। ग्रोथ एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कि एज के अनुसार उसमें दर्शाया गया है कि कितना बच्चे और बच्चियां का वेट होगा। वेट नॉर्मल बर्थ वेट रेंज फ्रॉम 2.8 kg टू 3.5 kg। जो नॉर्मल वज़न होता है जन्म के समय बच्चों का वो 2 किलो 800 ग्राम से लेकर के 3 किलो 500 ग्राम तक हो सकते हैं। बर्थ वेट ऑफ एन एवरेज इंडियन बेबी इज़ 2.8 kg। भारत में जन्म के समय बच्चे का जन्म एवरेज 2.8 kg 2 किलो 800 ग्राम होता है। बर्थ वेट बिलो 2.5 kg इज लो बर्थ वेट वे। जो बच्चा जन्म के समय 2.5 kg से कम का होता है उसको हम लोग लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। There is loss of 10% body weight in the first week of life due to elimination of extravascular fluid। जन्म के बाद बच्चे के शरीर का 10% वजन पहला वीक में कम हो जाता है क्योंकि जो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं वो सूखते हैं। टर्म न्यूबॉर्न रिगेन लॉस्ट बर्थ वेट बाई 7 to 10 days एंड प्री टर्म बाई 10 to 14 days। जो नॉर्मल टर्म बेबी होते हैं वो अपना वज़न 7 से 10 दिन में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो प्री टर्म बेबी होते हैं वो 10 से 14 दिन में अपना वज़न को प्राप्त करते हैं। हम आगे देखते हैं कि बच्चे में किस दर से अपना वज़न प्राप्त करता है, बढ़ाता है। रेट ऑफ वेट गेन आफ्टर बर्थ फ्रॉम 10 days to 3 months 25 to 30 ग्राम्स पर डे। मतलब जन्म से 10 दिन से लेके 3 महीना तक प्रतिदिन बच्चे में 25 से 30 ग्राम का वज़न बढ़ता है। उसके बाद 4 से 6 महीने में बच्चा 20 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है। फ्रॉम 7 to 9 month वज़न जो है 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। फ्रॉम 10 to 12 month उसका वज़न 12 ग्राम प्रतिदिन बढ़ता है। इन्फेंट टिपिकली डबल्स 2 times बर्थ वेट बाई 5 to 6 month। बच्चे जो है ना जन्म के वजन से दुगुना हो जाते हैं 5 से 6 महीने में। ट्रिपल्स 3 times बाई 1 year मतलब 3 गुना हो जाते हैं 1 साल में। बर्थ वेट क्वाड्रुपल्स 4 times बाई 2 years। उसका जन्म का वज़न 4 गुना हो जाता है 2 साल में। इंक्रीजेज 5 times बाई 3 years और जन्म से 5 गुना हो जाता है 3 साल में। लेंथ एंड हाइट। लेंथ इज रिकॉर्डेड फॉर चिल्ड्रेन अंडर 2 years of the age by infantometer and standing height is measured above 2 years of the age by stadiometer। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग लेंथ रिकॉर्ड करते हैं इन्फेंटोमीटर से, और दाहिने साथ के चित्र में दिखाया गया है कि 2 साल से ऊपर बच्चे को हम लोग हाइट मेजर करते हैं स्टीडियोमीटर से। अब आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे का हाइट का क्या होता है जन्म के समय। एवरेज लेंथ एट बर्थ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे का लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है। एवरेज लेंथ एट फर्स्ट ईयर 75 सेंटीमीटर। 1 साल में बच्चा 75 सेंटीमीटर का हो जाता है। एवरेज लेंथ एट सेकेंड ईयर इज 87.5 सेंटीमीटर। जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसका लंबाई
87.5 सेंटीमीटर हो जाता है। मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट अकर इन फर्स्ट ईयर फॉलोड बाय प्यूबर्टी। बच्चे के जन्म का जो लंबाई पहला साल में सबसे अधिक बढ़ता है, उसके बाद प्यूबर्टी के समय बढ़ता है। लेंथ फर्स्ट 2 ईयर्स इंक्रीज बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पहले 2 साल में बच्चे का हाइट जो है 50% बढ़ता है पहले साल में। हाइट डबल्स एट 4 ईयर्स एंड ट्रिपल्स एट 12 ईयर्स। बच्चे का हाइट 4 साल में दुगना हो जाता है और 12 साल में बच्चे का हाइट 3 गुना हो जाता है। हेड सरकमफ्रेंस, बच्चे के माथा का जो है नाप। द सरकमफ्रेंस ऑफ द हेड मेजर्ड फ्रॉम द occipital protuberance to the supraorbital ridge on the forehead is recorded using a non-stretchable tape। एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप से बच्चे का सर का जो माप लेते हैं, यह सर के पीछे जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है वहाँ से लेकर के आगे फोरहेड पर सुप्रा ऑर्बिटल रीजन को मिलाकर एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप से उसकी लंबाई को नापते हैं। ब्रेन वॉल्यूम डबल्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बच्चे का जो ब्रेन होता है वॉल्यूम वो पहला साल में दुगना हो जाता है। ब्रेन वॉल्यूम इंक्रीज बाय 72% बाय 1 ईयर। मतलब 1 साल में बच्चे का जो ब्रेन वॉल्यूम 72% बढ़ जाते हैं और 83% ऑफ द एडल्ट ब्रेन साइज बाय 2 ईयर्स। और दो साल में बच्चे का जो ब्रेन 83% तक बढ़ जाते हैं और 90% बाय 3 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 90% बच्चे का ब्रेन 3 साल में बढ़ जाता है। ऊपर पिक्चर में दर्शाया गया है कि बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस कैसे लेते हैं। अब हेड सरकमफ्रेंस का नॉर्मल रेंज क्या होता है। इन न्यूबॉर्न 33 टू 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। एट 6 मंथ 42 टू 43 सेंटीमीटर। और 6 महीने में बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस 42 से 43 सेंटीमीटर होता है। एट 1 ईयर्स 45 टू 46 सेंटीमीटर। 1 साल में बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस 45 से 46 सेंटीमीटर होता है। 2 साल में एट 2 ईयर्स 47 टू 48 सेंटीमीटर। 2 साल में बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 47 से 48 सेंटीमीटर होता है। और 5 साल में बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 50 से 51 सेंटीमीटर हो सकता है। इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद हेड सरकमफ्रेंस बच्चों में किस दर से बढ़ता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट 1 to 3 मंथ 2 सेंटीमीटर पर मंथ। मतलब पहले 1 से 3 महीने में 2 सेंटीमीटर पर मंथ इसका हेड सरकमफ्रेंस बढ़ता है। फिर 4 to 6 मंथ 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। मतलब 4 से 6 महीने में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के दर से बढ़ता है। देन 1 to 3 ईयर्स 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ। 1 से 3 साल में 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ के दर से बढ़ता है। देन 3 to 5 ईयर्स 1 सेंटीमीटर पर ईयर्स। मतलब 3 से 5 साल में बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 1 सेंटीमीटर पर ईयर के दर से बढ़ता है। अब माइक्रोसेफेलिक किसको कहते हैं। अगर हेड सरकमफ्रेंस लेस देन 3rd परसेंटाइल और लेस देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द एज फॉर एज एंड सेक्स। माइक्रोसेफेली उसको कहते हैं अगर बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 3 परसेंटाइल 3rd परसेंटाइल से कम या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम हो उसके एज और सेक्स के अनुसार। यह एक चार्ट बना होता है, उससे उसका हेड सरकमफ्रेंस को मैच करते हैं। अगर उसका हेड सरकमफ्रेंस ये 3rd परसेंटाइल या 3rd स्टैंडर्ड डिविएशन से बिलो होता है तो उसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। उसी प्रकार से मैक्रोसेफेली हेड सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन द 95th परसेंटाइल फॉर द एज एंड सेक्स। अगर उस चार्ट में बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 95 परसेंटाइल से ऊपर होता है
तब उसको हम मैक्रोसेफेली कहते हैं। नाउ वी मेजर चेस्ट सरकमफ्रेंस। अब हम चेस्ट सरकमफ्रेंस को नापते हैं। चेस्ट सरकमफ्रेंस नापने का क्या महत्व है? यूज टू चेक रिलेटिव ब्रेन ग्रोथ बाय कंपेयरिंग विद द चेस्ट सरकमफ्रेंस। इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि चेस्ट सरकमफ्रेंस को हेड सरकमफ्रेंस से हम लोग कंपेयर करते हैं। चेस्ट सरकमफ्रेंस इज मेजर्ड मिडवे बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एट द लेवल ऑफ निपुल्स एट 4th इंटरकस्टल स्पेस। चेस्ट सरकमफ्रेंस को हम लोग नापते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में, और यह निपुल के लेवल पर, जो कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है। नॉर्मली हेड सरकमफ्रेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सरकमफ्रेंस बाय 2 सेंटीमीटर इन टर्म्स एंड प्री टर्म बेबी एट द बर्थ। नॉर्मल सिचुएशन में हेड सरकमफ्रेंस जन्म के समय चेस्ट सरकमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है टर्म और प्री टर्म बेबी में। हेड सरकमफ्रेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस इन 9 to 12 मंथ, और बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है 9 से 12 महीने में। चेस्ट सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन द हेड सरकमफ्रेंस इन मोर देन 12 मंथ, और चेस्ट सरकमफ्रेंस जो होता है वो हेड सरकमफ्रेंस से ज़्यादा हो जाता है 12 महीने में। इन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हेड सरकमफ्रेंस इज ग्रेटर देन चेस्ट सरकमफ्रेंस बियॉन्ड 1 ईयर्स ऑफ एज। जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है तो बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस 1 साल में चेस्ट सरकमफ्रेंस से भी ज़्यादा रहता है। यह सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे का ग्रोथ रुक गया है। इस पिक्चर में बच्चे का चेस्ट सरकमफ्रेंस कैसे लेते हैं दर्शाया गया है। अब हम लोग बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं, जिसको MAC भी बोलते हैं। एज इंडिपेंडेंट इंडेक्स बिटवीन 6 मंथ टू 5 ईयर्स। यह एक एज इंडिपेंडेंट इंडेक्स है 6 महीने से लेके 5 साल तक बच्चों के लिए। MAC इज रिलेटिवली कांस्टेंट बिटवीन 16.5 to 17.5 सेंटीमीटर बिटवीन 6 मंथ टू 5 ईयर्स। MAC मतलब मिड आर्म सरकमफ्रेंस 6 महीने से 5 साल तक बच्चे में 16.5 से 17.5 सेंटीमीटर के बीच करीब कांस्टेंट रहता है। मेजर्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ ओलेंक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला and the olecranon of the ulna when child hold the left arm by his side। इसको हम लोग नापते हैं स्कैपुला के क्रोमियन से लेकर के और अल्ना के ओलेंक्रोन तक, जो लेफ्ट हैंड है का बीच वाला भाग में, जब बच्चा अपने हाथ को साथ में नीचे रखता है। अब नॉर्मली मिड आर्म सरकमफ्रेंस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अगर बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस 12.5 सेंटीमीटर से अधिक है तो यह नॉर्मल है और ये ग्रीन जोन में आता है। अगर बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 से लेके 12.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है और यह येलो जोन में पड़ता है। अगर बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है तो यह सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या रेड जोन के श्रेणी में आता है। इस पर बच्चे को न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है ताकि बच्चा रेड जोन में नहीं जाए। इस चित्र में दर्शाया गया है कि बच्चे का लेफ्ट मिड आर्म सरकमफ्रेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं या नापते हैं। थैंक यू। If you like video then like, subscribe and share it. Also comment for any query. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।